आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 3 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लैंग्वेज टीचिंग पिछले जो वर्चुअल क्लास की वीडियो जो उपलब्ध आप लोग को कराया गया है वह एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज टीचिंग के बारे में उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आप अगर कि यूनिट 3 का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें 2 बातों को ज़्यादा फोकस किया गया है। नंबर फर्स्ट टेक्निक्स और सेकंड मेथड्स। तो सबसे पहले अगर कि हम टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप मेथड के बारे में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले हम लोग मेथड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस को समझेंगे, तब हम टेक्निक्स के बारे में उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मेरा जो टॉपिक है मेथड्स के बारे में, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि टीचिंग प्रोसेस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं कि जो टीचर उस कंपोनेंट्स को लेकर ही टीचिंग प्रोसेस कराता है, बच्चों को लर्निंग प्रोसेस कराता है। तो सबसे पहले उस कंपोनेंट्स के बारे में अगर कि आप समझेंगे तो जैसे बेसिकली हम लोगों ने बात किया था कि टीचर, स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए और उसमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सिलेबस, करिकुलम, मेथड, टेक्निक्स, चार्ट, मॉडल्स, ये सारे कंपोनेंट्स एक टीचर के लिए टीचिंग प्रोसेस में यूज करने का प्रयास शिक्षकों के द्वारा किया जाता है कि मेरा जो अधिगम प्रक्रिया या जो मेरा लर्निंग प्रोसेस छात्रों का हो वो बेहतर से बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेथड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेथड क्या है। अगर कि विधि, मेथड शब्द को हिंदी में विधि के नाम से जानते हैं और इसकी उत्पत्ति, मेथड शब्द की जो ओरिजिन कह सकते हैं या इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है तरीका, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तरीका। तरीका अर्थात इसे हम मोड भी कहते हैं या रास्ता या मार्ग या वे। इस प्रकार विधि से वैज्ञानिक ज्ञान तथा कुशलताओं को एक अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों तक ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्म करने की मार्ग अथवा तरीका है। अगर कि इसमें ये बोला जाए कि जो भी टीचर के पास ज्ञान है उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करने के लिए जिस तरीका या जिस मार्ग का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग विधि के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग विधि के नाम से जानते हैं। और यह शब्द मोड या वे के कंसेप्ट से निकला हुआ है और मेथड लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और लैटिन शब्द में इसको हम मोड के नाम से भी जानते हैं। शिक्षण विधि से अगर कि देखा जाए इसका आशय या कंसेप्ट क्या है, टीचिंग मेथड्स, जैसे पहले जो टॉपिक था आपका लैंग्वेज टीचिंग, अगर कि उसी में हम एसएसटी टीचिंग या फिर आप कह सकते हैं साइंस टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग, अब उस टीचिंग मेथड को शाब्दिक अर्थ व्हाट टू टीच, मतलब कह सकते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, और हाउ टू टीच का मतलब कैसे पढ़ाना है।
या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि हाउ टू अप्रोच साइंस, लैंग्वेज या SST। अगर कि हम ज्ञान का बात करते हैं, नॉलेज का बात करते हैं, तो ज्ञान के संसार के छात्रों के मस्तिष्क में व्याख्या करने की प्रक्रिया ही विधि कहलाती है। जो भी ज्ञान या नॉलेज छात्रों के मस्तिष्क में जो व्याख्या करने की विधि है या प्रक्रिया है, उसे हम लोग विधि के नाम से जानते हैं, उसे हम विधि के नाम से जानते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फिगर से अगर कि हम समझें तो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के संसार, मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधि, और वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड नॉलेज, जो भी बच्चे के पास जो भी उनके मस्तिष्क में उनका ज्ञान है, ज्ञान के संसार में ज्ञान, अनुभव, रुचि, मनोवृत्ति, कौशल आदि समाहित होते हैं। जैसे अगर कि हम ज्ञान का बात जब करते हैं तो उसमें नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्किल, सारे एलिमेंट्स उसमें समाहित होते हैं। अर्थात ज्ञान के संसार में व्यवहार के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक अथवा गत्यात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। इस तरह से शिक्षण विधि को अगर कि हम निम्न तरह से परिभाषित करने का कोशिश करेंगे कि इसको और हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो बच्चे की वर्तमान स्थिति या परिस्थिति, द वे ऑफ रीच दैट इम्प्लाई मेथड, और बच्चे की बाद की स्थिति या परिस्थिति, मतलब प्रेजेंट पोजीशन सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड और पोस्ट पोजीशन सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड, दोनों में हम जब कंपेयर करते हैं, अगर कि टीचिंग मेथड के माध्यम से अगर कि हम छात्रों को जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की वर्तमान स्थिति और बच्चे की बाद की स्थिति को कंपेयर करते हैं। बच्चे के वर्तमान स्थिति, परिस्थिति, प्रविष्ट व्यवहार से अंतिम स्थिति, अंतिम परिस्थिति, अंतिम व्यवहार तक पहुंचाने का तरीका या रास्ता ही शिक्षण विधि कहलाता है। जैसे अगर कि हम इन शब्दों में समझें कि कोई बच्चा अगर कि इनिशियल स्टेज में जब लर्निंग करने आता है और उसके बाद वह जब स्कूल पास आउट होता है या स्कूल छोड़ता है, तो जो भी उसका बिहेवियर चेंज होगा, जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होंगे, वह सारी प्रक्रिया शिक्षण या शिक्षक के विधि, प्रविधि, उनके कंपोनेंट्स, चार्ट्स, मॉडल, उनके नॉलेज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस, सारे बातों को वो स्टूडेंट एडॉप्ट करके और अपने आप में एजुकेशनल अचीवमेंट या शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ उसका जो भी आपका व्यक्तिगत प्रगति या इंडिविजुअल या इसको आप कह सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट जो भी होता है, वह अंत में जो निकलता है उसी को हम लोग विधि या रास्ता या शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसमें अगर कि ये बात को देखा जाए कि आज टीचिंग मेथड में, जैसे ये भी बात आप समझिएगा कि टीचिंग प्रोसेस में समय के साथ विधि, प्रविधि हो या टीचर के अपना स्किल्स या फिर आप कह सकते हैं टीचर का नॉलेज, एक्सपीरियंसेज या इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्किल्स समय के साथ परिवर्तन होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कोविड का जो दौर चला, इससे पहले ऑनलाइन क्लासेज या वर्चुअल क्लासेज की इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा आया कि हम लोगों ने ऐसे मेथड को अडॉप्ट किया जो हम लोगों से एकदम परे था। मतलब कह सकते हैं कि उसके बारे में आप अगर कि आप थोड़ा सा भी अगर कि सर्वे कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जनरली
20-25% टीचर नेट या फिर वर्चुअल क्लासेज, यूट्यूब या जूम ऐप या गूगल मीट से परिचित थे। इससे पहले इतने हम वही ट्रेडिशनल ऑफलाइन क्लासेज या फिर स्मार्ट क्लासेज वगैरह का प्रयोग करते थे। इतने वाइड एरिया में या व्यापक रूप से ऑनलाइन क्लासेज का प्रयोग इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ। और अभी एक आर्टिकल्स भी निकला हुआ था जिसमें ये बात चर्चा हो रही थी कि भारत के या इंडिया के जो शिक्षक, वो हायर एजुकेशन का हो या फिर लोअर एजुकेशन, मतलब पूरे शिक्षक समुदाय को जितना टेक्नोलॉजी सीखने में 10 साल का समय लगता, वह काम कोविड ने 1 से 2 साल में कर दिया। और उतना उनको टेक्नोलॉजी में अनुभव और वो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल यहाँ के शिक्षकों में, ये अच्छी बात है। स्टूडेंट चूँकि स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में आगे रहेंगे, एक चूँकि आप उनसे अगर कि देखा जाए तो एक पीढ़ी आप नीचे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर वाले जो पीढ़ी होते हैं उनको नए टेक्नोलॉजी या नए ज्ञान में थोड़ा सा समस्या होती है। तो हमने अपने मेथड या अपने टेक्निक्स का परिवर्तन करके कोविड के समय या टीचिंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को बीच में नहीं आने दिया। तो इस तरह से समय के साथ मेथड का भी प्रयोग बदलता है। अब हम डिफिनेशंस ऑफ मेथड के बारे में समझेंगे। विधि की कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने विधि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें टेलीरंड के अनुसार वह विधि के बारे में बताते हैं कि विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। टेलीरंड के अनुसार विधि शिक्षक के शिक्षक होती है। अकॉर्डिंग टू टेलीरंड, मेथड इज द मास्टर्स मास्टर। मतलब आप देखेंगे कि किसी शिक्षक को गाइड या निर्देशन करने का काम कौन करता है, तो वह विधि या मेथड शिक्षक के निर्देशन या गाइड के रूप में क्लास में इनडायरेक्ट रूप से उनका हेल्प या उनका सहयोग करने के लिए यही स्किल्स, कौशल, अनुभव, उनका एप्टीट्यूड, ये इनडायरेक्ट रूप से उनको क्लास को लर्निंग प्रोसेस कराने में मदद करते हैं। अब जैसे बात किया जाए कि अगर कि एक शिक्षक क्लास में जाता है और सिचुएशन क्रिएट है लर्निंग प्रोसेस के लिए, शिक्षक जाएगा तो क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ाएगा या जो भी उसका टॉपिक पढ़ाना है, बच्चे सभी लर्निंग प्रोसेस के लिए तैयार हैं और शिक्षक भी लर्निंग प्रोसेस कराने के लिए तैयार है। लेकिन उसको हेल्प या सहयोग कौन करता है? टीचर के मार्गदर्शक के रूप में। ऐसा तो कोई नहीं है कि टीचर के ऊपर और कोई बैठा हुआ है। टीचर को मार्गदर्शक के रूप में जो भी उनके टेक्निक्स होते हैं, जो भी उनके मेथड्स होते हैं, जो भी उनके स्किल्स हैं, उनके अनुभव हैं, जो भी उनके नॉलेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने वो क्लास को लर्निंग प्रोसेस कराने का कोशिश करते हैं। अपने क्लास को उसी प्रकार से लर्निंग प्रोसेस कराने के लिए वो कोशिश करते हैं। अब शिक्षक के पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसी के नॉलेज के हिसाब से वह छात्रों में अधिगम प्रक्रिया या छात्रों में लर्निंग प्रोसेस कराता है। तो ये उसके बाद अगला जो डेफिनेशन है, वोल्टेयर के अनुसार प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कोई भी विधि पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। अब वोल्टेयर के अनुसार अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर में ये बातें बताई गई हैं कि आप जैसे मेथड या विधि पढ़ेंगे तो साइंस के लिए अलग है, एसएसटी के लिए अलग है, लिटरेचर के लिए अलग मेथड्स हैं। अब इसमें इनका कहना है कि प्रत्येक विधि में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है और कोई भी विधि पूर्णतः अच्छी नहीं होती है। मतलब जो भी आप मेथड के बारे में बात करें,
तो उसमें 2 बातों को आप ध्यान में रखिएगा, वो साइंस का हो, लिटरेचर का हो या फिर आपका एसएसटी का हो। मेथड में 2 बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि हर मेथड का अपना मेरिट्स होता है, अपना गुण होता है, और हर मेथड का अपना डिमेरिट्स होता है। मतलब कोई भी मेथड लर्निंग प्रोसेस के लिए, छात्रों के लर्निंग प्रोसेस के लिए कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं परफेक्ट है? अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वातावरण पे डिपेंड करता है कि लर्निंग प्रोसेस जो छात्र कर रहे हैं उसमें फैक्टर्स के रूप में मेथड काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं टेक्निक्स काम कर रहा है, कि टीचर का नॉलेज काम कर रहा है, या टीचर का स्किल काम कर रहा है, या टीचर का एप्टीट्यूड काम कर रहा है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी मेथड्स की बात आप करेंगे, इंडक्टिव हो, डिडक्टिव हो, एनालिटिक मेथड, सिंथेसिस मेथड या प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पार्ट वाइज मेथड, होल वाइज मेथड, ये जितने भी मेथड हैं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हर मेथड का अपना मेरिट्स और अपना डिमेरिट्स होता है। इसलिए आपको ये भी बातें बताई जाती है कि आप अपने पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के मेथड को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सारे मेथड को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि ये कॉमन पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसमें अगर कि हम किसी मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, आगे इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज से रिलेटेड मेथड्स है उसका हम डिस्कस इसमें करेंगे। लेकिन और जो मेथड्स का बात हुई, इंडक्टिव हो, डिडक्टिव हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, लेबोरेटरी मेथड हो, या एनालिटिक मेथड, सिंथेसिस मेथड, या फिर लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एग्जाम्पल मेथड, तो ये अपने विषय से संबंधित जो मेथड होंगे उसमें अगर कि आप इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ सारी बातें आएगी। तो उसमें जो हमको परफेक्ट कोई भी मेथड आपको नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड से हम सारे बच्चों को लर्निंग प्रोसेस वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से करा सकते हैं। डिडक्टिव मेथड से सारे बच्चों को हम लर्निंग प्रोसेस करा सकते हैं, अर्थात और किसी मेथड से हम बच्चों को लर्निंग प्रोसेस करा सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी मेथड परिपूर्ण नहीं है। According to Voltaire, every method has some good in it, no method is all good. That means आप कह सकते हैं कि जो भी जितने भी मेथड हैं सारे मेथड में अच्छाइयाँ हैं, सारे मेथड में कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं, लेकिन कोई भी मेथड अपने आप में परफेक्ट नहीं है। कोई भी मेथड अपने आप में परफेक्ट नहीं है, जिसके चलते मेथड्स के डिमेरिट्स और जब मेरिट्स को हम देखेंगे तब जाके हमको बातों को समझ में आएगा कि कौन सा मेथड कब और कैसे और किस प्रकार से हमको प्रयोग करना है। आप इतने आसानी से मेथड को नहीं समझ सकते हैं, आपको सारे मेथड एक जैसा लगेंगे। इसीलिए एवरी मेथड हैज सम गुड इन इट, नो मेथड इज ऑल गुड। मतलब सारे मेथड अच्छे हैं, वो मेथड भाषा शिक्षण के हो, अर्थात विज्ञान के हो, या आप कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के हो। मतलब हर मेथड में कुछ न कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं और कुछ न कुछ निगेटिव बातें होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं। आप देखेंगे अपने मेथडोलॉजी पेपर में सारे मेथड का कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, तो उनको हम जब दोनों को समझेंगे और कंपेयर करेंगे तो जाके हमको बातों को समझने में और आसानी होगी। अगला जो डिफिनेशन है बॉन्डी के अनुसार, विधि से आशय विदेशों अथवा विभिन्न गतिविधियों के क्रम की औपचारिक संरचना से है। विधि शब्द या पद में शिक्षण की प्रविधियाँ, युक्तियाँ दोनों ही सम्मिलित होती हैं तथा इसमें क्या पढ़ाना है का विकल्प भी निहित होता है। जैसे अब अगर कि बॉन्डी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो मेथड के बारे में
इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो ये बातें इंक्लूड होती है कि हमको क्या पढ़ाना है, बच्चों को जो अधिगम कराना है या बच्चों को जो लर्निंग प्रोसेस कराना है वो हमको क्या कराना है, इस बात पे अधिकतर फोकस किया जाता है। और विधि शब्द या पद में शिक्षण की प्रविधियाँ, युक्तियाँ दोनों ही सम्मिलित होती है। और इसमें मेन फोकस क्या होगा कि पढ़ाना है, छात्रों को अधिगम कराना है, लेकिन हमको क्या कराना है, हम किस अधिगम को लेकर या किस प्रकरण को लेकर छात्रों का अधिगम कराने का कोशिश करते हैं। According to Bondi, method refers to the formal structure of the sequence of acts commonly denoted by instruction. The word or term method covers both techniques and strategy of teaching, and it involves the choice of what is to be taught. अब जैसे इसमें इस बात को बॉन्डी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जितने भी शब्द हैं इसमें शिक्षण की प्रविधियाँ, युक्तियाँ दोनों ही टर्म इंक्लूडेड है, मेथड भी है, टेक्निक्स भी है। और अगला जो और हमको इसमें मेथड में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको पढ़ाना क्या है, इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि जो छात्रों को हमको पढ़ाना क्या है। अगला डिफिनेशन हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार है, यथासंभव बच्चों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए उनको फुसलाया या ललायित किया जाना चाहिए। अब इस बात में अगर कि आप देखेंगे कि स्पेंसर के द्वारा जो बातें बताई गई है कि आप शिक्षक के रूप में सारी बातें स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे, स्टूडेंट्स को कुछ बातें उनको अपने आप खोजने के लिए या ह्यूरिस्टिक मेथड एक होता है जिसमें होता है कि छात्र खुद उसमें अपने आप एक्टिव होके जब खोजते हैं तो वो उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो और अधिक अच्छा होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, चिल्ड्रेन शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड इंड्यूस्ड या प्रेशर टू डिस्कवर एज मच एज पॉसिबल। मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड से आप कह सकते हैं कि मैं खोजने के लिए तैयार हूँ या मैं कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, हम खुद उस काम को करेंगे। शिक्षक के रूप में सारी बातें अगर कि टीचर के द्वारा बता दिया जाए तो फिर वह जो शिक्षण प्रक्रिया होती है आप उसको कह सकते हैं कि वह शिक्षण प्रक्रिया टीचर बेस्ड टीचिंग प्रोसेस हो जाती है। आज जो भी वर्चुअल क्लासेज की अगर की बात की जाए तो वर्चुअल क्लासेज में इस बात को देखा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना होकर फिर एक बार टीचर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे होता जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को आप जितना एक गाइडेंस के रूप में आप उनको हेल्प कीजिए। इसलिए आप देखेंगे मैथमेटिक्स या SST या जो भी लिटरेचर आप पढ़ाते हैं तो कुछ बातों को छात्रों के द्वारा मतलब स्टूडेंट्स से जब आप इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे तो उनके तरफ से जो भी बातें आएगी और उससे जो प्रोसेस होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो जो फीडबैक निकलेगा, चाहे वो जो आउटपुट निकलेगा, वह आउटपुट छात्रों के हिसाब से काफ़ी लाभदायक आउटपुट होता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं एवं विवेचना से स्पष्ट है कि विधि शिक्षण अथवा सिखाने का तरीका या मार्ग या रास्ता है। अगर कि जितने भी हम लोगों ने 3-4 डिफिनेशन देखे, और एक चीज़ ध्यान रखना, मेथड का डिफिनेशन आपको बहुत कम जगह मिलेंगे अपने मेथोडोलॉजी पेपर में, इसलिए मेथड के डिफिनेशन को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बीएड मेथोडोलॉजी का समझो कि ABCD का ज्ञान है। कहीं भी आप भाइभा में जाएंगे, कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि मेथड और टेक्निक्स में डिफरेंस बताइए। मेथड क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, आप किस मेथड से बच्चों को मतलब पूरे आपके पेडागोगी सब्जेक्ट को अगर कि देखा जाए तो मेथड उस
पेडागोगी सब्जेक्ट का एक कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए हम मेथड के डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। शिक्षण विधि अथवा सिखाने का तरीका या मार्ग या रास्ता है। शिक्षण विधि की सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण का व्यापक स्वरूप निश्चित करता है। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से किसी वांछित लक्ष्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप लर्निंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, अधिगम करने जा रहे हैं, लेकिन हम अधिगम करने जा रहे हैं उसका गोल और एम क्या है। मेरा गोल क्या है, अगर शिक्षक आ रहे हैं तो अपने उनका गोल क्या है, स्टूडेंट अगर की लर्निंग प्रोसेस करने आ रहे हैं तो उनका गोल क्या है। जब उस बातों को हम ध्यान में रखते हैं तब हमको टीचिंग मेथड को शिक्षक टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग अपना लर्निंग प्रोसेस कराना स्टार्ट करता है। जैसे आप देखेंगे 9th 10th या जो सेकेंडरी लेवल के क्लासेज होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर टीचर उसको शॉर्ट ट्रिक से समझाने का कोशिश करता है कि आप उसको समझिए और आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हुए विभिन्न क्रियाएं एक्टिविटीज करता है जो अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे जितने भी एक्टिविटीज शिक्षक अपने क्लास में या टीचर अपने क्लास में करता है, वह अपने विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट कंटेंट के हिसाब से वह एक्टिविटीज करता है, एक लक्ष्य के पास आपको ले जाता है धीरे धीरे। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में एक बात समझा था कि प्लान जब टीचर बनाता है तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, पर डे का भी बनाता है और धीरे धीरे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को वह प्राप्त करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपको जो जिसके लिए आप लर्निंग प्रोसेस करना चाह रहे हैं वह लक्ष्य आपके नज़दीक होते हैं। परंतु अध्यापक को एक बात जो ध्यान में रखना अति महत्वपूर्ण है कि इस विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों और प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधि का प्रयोग एक साधन के रूप में करना चाहिए, न कि साध्य के रूप में। अब यहाँ पे ये समझिएगा, जैसे भाषा शिक्षण की बातें हो रही थी या फिर आपका सामाजिक अध्ययन या विज्ञान शिक्षण, जैसे जो भी विज्ञान शिक्षण के या विज्ञान विषय के शिक्षक हैं या शिक्षक बनने वाले हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि टीचिंग मेथड आपके लिए साधन है, सोर्सेज है, आपके लिए साधन है, सोर्सेज है, साध्य नहीं है। इसका ये मेथड शुड नॉट बिकम एन एंड इन इटसेल्फ बट शुड बी यूज्ड एज मीन्स अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंसेज। मतलब जो भी साइंस विषय के या गणित विषय के शिक्षक हैं वह सोर्सेज के रूप में मेथड का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि उसको ही आपको हाईलाइट करके करना है। तो इस तरह से अपने भाषा शिक्षण के शिक्षक या गणित या विज्ञान शिक्षण के शिक्षक या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक, वह अपने रुचि, आवश्यकता, योग्यता, क्षमताओं और अनुभवों के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब शिक्षक का नीड्स क्या है, उनका एबिलिटी क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंटेंट क्या है, उनका सब्जेक्ट क्या है, वो सारे उनका एबिलिटी क्षमता क्या है, वो सारे बातों को ध्यान में रखकर ही मेथड का या टीचिंग मेथड का वह प्रयोग करता है। वह लैंग्वेज का विषय हो या लैंग्वेज के शिक्षक हों, अर्थात साइंस के शिक्षक हों या फिर SST के शिक्षक हों।
तो वह अपनी रुचि, आवश्यकता, योग्यता के अनुसार या क्षमता के अनुसार वह बातों को करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेथड के मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया और यह वीडियो यूनिट 3 के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। और चूँकि मेथोडोलॉजी का ये इनिशियल लर्निंग प्रोसेस है, आप मेथड्स के बारे में अगर की एक बार समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, और अगर कि आप नहीं समझते हैं तो मेथड्स आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अच्छे से देखिए, और इसमें भी किसी भी तरह का कोई अगर की दिक्कत होगा तो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप इसको बिना स्किप किए हुए अगर कि देखते हैं तो आपकी लर्निंग प्रोसेस में ज़रूर यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।